जो 6 महीने पहले की बात है, डीएपी 3500 की मिल रही थी, अब 7000 रुपये पहुंच गई। यूरिया 1500 की मिल रही थी, अब 1800 पे चली गई। हालांकि यूरिया हमारे मुल्क में प्रोड्यूस हो रही है, हम बाहर से नहीं ले रहे, डीएपी तो बाहर से आ रही है। पोटाश भी बाहर से आ रही है। अब पोटाश में दो तरह, एसओपी, एमओपी। एमओपी आपको 3500 में मिल जाती है, एसओपी आपको 6000 में मिल रही है। वो भी आपको 3800, 4000, 4200 की होती थी, 1800 रुपया रेट बढ़ा है पोटाश का। और डबल, तकरीबन 220 गुना या डबल, आपका 200 टाइम, यानी डबल रेट हो गया आपका डीएपी का। तो ये पहुंच से बाहर है, लेकिन ये जरूरी है। ये एक मैं कहीं पढ़ रहा था, कहते अगर यूरिया ना इन्वेंट होता दुनिया में तो आधी आबादी दुनिया की भूखी मर जाती। अगर यूरिया खाद इस दुनिया पे ना आती, ना बनती, वो साइंटिस्ट, उनको सलूट पेश करना चाहिए। इस दुनिया की आधी आबादी भूख से मर जाती अगर यूरिया ना आता 1960 में। इस दुनिया का चौथाई हिस्सा मर जाता अगर डीएपी ना आती, इन्वेंट होती। हम खुराक पैदा ही ना कर सकते उतनी, उस क्वांटिटी में जिस तरह हमारी आबादी बढ़ रही है। तो ये बहुत जरूरी है, नाइट्रोजन भी, फास्फोरस भी। अब इसका बहुत सारा अल्टरनेट। अब डीएपी देखें, डीएपी फास्फोरिक एसिड से बनती है। अब फास्फोरिक एसिड कैसे बनता है? रॉक फास्फेट से। अब रॉक फास्फेट हमारे मुल्क में टनों के हिसाब से मौजूद है। हतार में 5 कानें मौजूद हैं रॉक फास्फेट की। अब उस रॉक फास्फेट से फास्फोरिक एसिड निकाला जाता है। यह तरीका बहुत ही महंगा है। 900,000 डिग्री भट्ठी के अंदर रॉक फास्फेट को गर्म किया जाता है, फिर उसे रॉक फास्फोरिक एसिड बनता है। उस फास्फोरिक एसिड को फिर प्लांट में अमोनिया के साथ मिलाते हैं और डीएपी बनती है रॉक फास्फेट ओरिजिन ना। लेकिन आप लोगों को लॉलीपॉप दे दिया गया कि जी ये बहुत महंगा है, 1000 डिग्री पे हम इसको गर्म करते हैं, फिर इसको ये पानी होता है, इसको दाने की शक्ल में आपको दे देते हैं। अब रॉक फास्फेट कितने की मिलती है? 14 रुपए किलो। अब फास्फोरिक एसिड कितना मिलता है? 12,000 रुपए का 30 लीटर का कैन। 12,000 रुपए का 30 लीटर का कैन रॉक फास्फोरिक एसिड मिल रहा है। 14 रुपए किलो डीएपी वो रॉक फास्फेट मिल रही है। लेकिन हमारे जिम्मेदार को पता ही नहीं है रॉक फास्फेट का इस्तेमाल कैसे करना है। आपकी एसएसपी बन रही है रॉक फास्फेट से। ये बीओपी, इधर एक कंपनी के साथ मैं काम कर रहा हूँ, और भी बेशुमार कंपनीज है, कोई जरूरी नहीं है। आपका ओरिगा बना रही है, बोनामी, चार्जर, इस तरह की कई है, लेकिन उनको भी इस्तेमाल का पता नहीं चला अनफॉर्चुनेटली। रॉक फास्फेट थोड़ी सी स्लो है, फास्फोरस हमें थोड़ा सा इस्तेमाल का पता होना चाहिए। आप बड़े आराम से डीएपी को कोट कर सकते हैं, जरूरी नहीं है हमें कि हम, है तो रॉक फास्फेट से बनी ना डीएपी, लेकिन दरमियान में एक पट्टी लगा दी गई है जो 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे रॉक फास्फेट को गर्म करके आपको उसके फ्यूम दे देती है फास्फोरिक एसिड में, और उसको दाना बना देते हैं डीएपी। यानी 13 रुपये 14 रुपये किलो वाली चीज़ आपको 140 रुपये किलो मिलती है। डीएपी का रेट 150 रुपये किलो पड़ रहा है आपको। 14 रुपये किलो वाली चीज़ 150 रुपये किलो में कंपनी आपको मट रही है जी ये ले, और ये इसको आप इस फर्टिलाइज़र के तौर पे यूज़ करें। तो मैं कभी भी उसके हक में नहीं हूँ डे 1 से कि डीएपी का हमारी ज़मीनों में लॉसेस बहुत ज़्यादा, 80% ज़मीन में लॉस होती है। आप 2 बैग डीएपी डालेंगे ना तो 80 किलो ज़ाया होनी है, 20 किलो मिलनी है। या तो ऑप्शन ये है कि 30 किलो डीएपी डालें, 20 किलो फसल को मिले। 2 बोरे नहीं डालने। आपका महकमा ज़राअत यही बताता है ना कि गंदम की 60 मन पैदावार लेनी है तो 2 बैग डीएपी चाहिए, 3 बैग यूरिया चाहिए, 1 पोटाश चाहिए। मैं इसके हक में नहीं, ये बहुत ज़्यादा खर्चा। मैं कहता हूँ कि 2 डीएपी फसल ने लेना 20 किलो, तो ज़राअत का महकमा आपको इस काबिल बनाए कि भाई साईं आधी बोरी डीएपी डालो, वो 20 किलो फसल को मिले, पैदावार 60 मन आए, फिर मज़ा है। लेकिन इस तरफ कोई नहीं जाएगा, ये बड़ा जान जोखों का काम है। और ना ही कंपनियाँ जाएंगी, डीएपी वाले मर जाएंगे, वो नहीं करने देंगे। ये 2 बोरे बिकने हैं और वो कहें 30 किलो पे 60 मन पैदावार आ जाए, वो मारना दे बंदा, वो बंदे उठा लेंगे जो ऐसा काम करे कि 30 किलो डीएपी से 60 मन पैदावार आ जाए। तो हमें क्या मुसीबत पड़ी है ऐसा काम कि जो इतना महंगा हो, लेकिन हम उसका अल्टरनेट रखते हैं। तो मैं पिछले 5 साल से रिसर्च कर रहा हूँ, मैंने ये किया है कि हम 30 किलो डीएपी डाल के 60 मन पैदावार ले सकते हैं, लेकिन उस डीएपी को सारे का सारा फसल को चुकवाना है, उसको उठाना है, वो फसल इस्तेमाल करे, वो ज़ाया ना हो। उसमें बैक्टीरियल कल्चर हमने इंट्रोड्यूस करवाया, ये वेस्ट डिकम्पोजर के नाम से ऐसा एक बैक्टीरियल कल्चर हमने बनाया। अगर आप ड्रम में उसको मल्टीप्लाई करके फील्ड में अप्लाई कर दें तो आपके डीएपी के एक दाने को वो पौधे को दे देंगे, फिर 30 किलो से 60 मन पैदावार आनी है। लेकिन वो जिम्मेदारों को पता ही नहीं,
वो किसी अच्छी लेबॉर्ट्री से मिलना है। अब हर बंदे का मेरे से रब्ता नहीं है, ना हर बंदे का यूब रिसर्च सेंटर से रब्ता है, तो वो उसके लिए एफर्ट करनी है। लेकिन ये ब्रिजिंग है, उस्मान इसके लिए एक सीढ़ी साबित होगा कि आपको जो अच्छी चीज़ चाहिए ये हमारे थ्रू आप तक पहुंचाएगा। और ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है कि ये एक सीढ़ी साबित होगा कि दो ऑप्शन है, या तो डीएपी को अच्छे से इस्तेमाल कर लें या डीएपी का अल्टरनेट लें। अल्टरनेट मैंने रॉक फास्फेट बता दिया। रॉक फास्फेट का हमने क्या किया कि रॉक फास्फेट को सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीट करें, एसएसपी बनती है। एसएसपी आपको मिल जाती है 1700-1800 की। ये डीओपी के नाम से हमने टिल फास्ट बनाई है। हमने रॉक फास्फेट, एसएसपी सल्फ्यूरिक एसिड वाला फार्मूला इतना कामयाब नहीं है, तो हमने क्या किया कि बैक्टीरिया की मदद से और ऑर्गेनिक मैटर की मदद से कंपोस्ट करके रॉक फास्फेट को हल किया है ताकि ये भी डीएपी की तरह बिहेव करे। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। 15 एकड़ हमारा शुगर केन कमाद था, तो मार्च में ना उसको डीएपी डालनी थी, रेट बढ़ गया। तो मुझे ना मेरा भाई कहता है कि डॉक्टर साहब क्या करें, डीएपी मंगवा लूँ? तो मैंने कहा जी देख लो, 1 एकड़ में तुम अपनी मर्जी कर लो, 14 एकड़ में मेरी मर्जी करनी है। तो कहते खैरियत है। मैंने कहा जी मैं आपको खाद दूंगा, आप 14 एकड़ में वो डालोगे, 1 एकड़ में अपनी मर्जी कर लें। कहता क्या डीएपी नहीं डालेंगे? मैंने कहा जी नहीं। वो कहते हैं डीएपी के बगैर कमाद कैसे हो जाना? यानी उसके वहमो गुमान में नहीं था। आपके भी ऐसा ही होना कि डीएपी के बगैर हम कमाद कैसे ले लेंगे, 1000-1200 मन कैसे पैदावार ले सकते हैं? तो मैंने उसको ये इंट्रोड्यूस कराया, तो उसने कहा यार ये तो कट्टा खाद है, ये कलर है ना, मिट्टी की तरह कलर है। तो मैंने कहा तुम इसको 3 बैग पर एकड़ अप्लाई कर दें, 1 एकड़ में आप अपनी मर्जी कर लें शुगर केन का। अच्छा, उसने 10 एकड़ को अप्लाई किया, 1 एकड़ में 11 माह 3 एकड़ रह गए। तो जब वो हफ्ता 10 दिन के बाद पानी लगा तो कमाद वो बेहतर जा रहा था, जहाँ पे वो कट्टा खाद उसने डाली थी हमारे वाली रॉक फास्फेट वाली। तो डीएपी वाले एकड़ उस चमक में नहीं थे। तो मुझे फिर कहता कि यार अभी 3 एकड़ रहते हैं, तो अगली दफ़ा जब आए गाड़ी में तो वो कट्टा खाद रख लिए। मैं बहने का, अब वो मुंह से कह रहा मुझे, उसने कभी नहीं कहा मुझे। सबसे अच्छी बात होती है जब आपके घर वाले आपको कहें, जब मान जाएं। और इसके लिए मुझे 10 साल लगे हैं अपने भाई को मनाने के लिए कि यार हमारी फसलों में तुम कुछ मशवरा दो, मैं बाजार से नहीं कोई चीज़ लाऊंगा। अब उन 3 एकड़ को, 14 एकड़ को हमने रॉक फास्फेट वाली जो टेल फॉस थी या बीओपी के नाम से जो हमने बनाई थी वो ऐड की है। 1 एकड़ में डीएपी उसकी मर्जी से ऐड की है, और 14 एकड़ ठीक जा रहे हैं। वो डीएपी वाला भी माड़ा नहीं जा रहा, लेकिन डीएपी के रेट में और जब उन दोनों की कॉस्ट का फ़र्क है तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक चीज़ 1800-1900 की मिल जाती है, एक चीज़ आपको 7000 की मिल रही है। यानी वो एक बैग इसके 3 बैग के बराबर है। 18-53, 19 या 18-53, 19-5700। अब वो 7000 की है, यानी इसके 3 बोरे भी उसके 1 बैग से सस्ते हैं। तो हमें क्या मुसीबत पड़ी थी डीएपी डालने की? यानी वो सेटिस्फाइड है। अब 10 बंदों को उसने जब बात की, बताया, तो और भी बंदे रब्ता करें जी मैं नईम का दोस्त हूँ, तो डॉक्टर साहब मुझे उन्होंने कहा कि आपसे रब्ता करें, और मुझे बताया कि मैंने सितंबर काश्त कमाद शो करना है, मैं क्या नीचे डालूं? हमने फरवरी में डाला था ना मोटे कमाद में, अब सितंबर लग रहे हैं। अब वो उसने कहा जी मैंने नईम से सुना था, भाई से, आपसे, और वो कह रहे हैं सितंबर काश्त में मुझे कोई खाद दे दें जो डीएपी मुझे डालनी ना पड़े, मेरी जान जाती है, और वो दे दें। हमने उनको कहा जी आप इसको सोइंग करें, आप सोइंग के टाइम ऐड कर लें। तो डीएपी खाद ज़रूरी है, लेकिन ज़रूरी डीएपी नहीं है। डीएपी का अल्टरनेट आपको कह दिया एसएसपी ले लें, लेकिन एसएसपी भी अवेलेबल इतनी नहीं होती। आपको बैक्टीरिया को ऐसा कल्चर को चीज़ ऐड करनी पड़नी है जो डीएपी या एसएसपी से फास्फोरस को पौधे को अवेलेबल बनाए। आपको बीओपी, हमने कहा बीओपी। अच्छा, अब फास्फोरस की दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, एक बैक्टीरिया पे ऐड कर दें, एक पीएच। अब आपको पता नहीं होगा पीएच का, या मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाऊँ। ज़मीन जितनी तेज़ाबी होगी ना, तेज़ाबी, उतनी ही फास्फोरस ज़्यादा अवेलेबल होनी है। अब बदकिस्मती से कह लें हमारी ज़मीनें तेज़ाबी नहीं है, हमारी ज़मीनों की पीएच ऊपर है। पीएच ये एक तेज़ाबीपन, हम मतलब जैसे एक लो पीएच है, एक हाई पीएच है। अल्कलाइन हाई पीएच को कहते हैं, लो पीएच को हम तेज़ाबी कहते हैं। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, तो ये तो बहुत तेज़ाब है ना। ज़मीनों की अगर 7 पीएच हो, 7 से नीचे होगी तो आपका तेज़ाबी, 7 से ऊपर है तो असासी। हमारी सारे पाकिस्तान की ज़मीनें 7 से ऊपर हैं। अब 7 से ऊपर का मकसद ये है कि इसने फास्फोरस आपकी फसल को नहीं लेने देनी, या 80-90% इसने अपने फिक्स कर लेनी है, फसल को नहीं मिलनी। अब 2 तरीके हैं, या तो ज़मीन में तेज़ाब ऐड करो, मैं कभी भी नहीं कहूँगा, या बैक्टीरिया ऐड करो, फास्फोरस सोलबिलाइजिंग बैक्टीरिया ऐड करो। अब वो आपको भी नहीं पता,
वो उस्मान के थ्रू। अब फास्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया या फिर ज़मीन में तेज़ाबीपन। अब तेज़ाबीपन के लिए मैंने तेज़ाब का एक अल्टरनेट बनाया, मैं वो ला नहीं सका, तो एक हमने बायोसल्फर डिज़ाइन किया। चूँकि सल्फ्यूरिक एसिड सल्फर से बनता है, उसकी पीएच तेज़ाबी है। अब मैंने क्या किया, मार्केट में आपको बेशुमार सल्फर मिलेंगे, हमने क्या किया कि वो जो बाजारी सल्फर था ना, उसको भी तेज़ाब बना दिया लेबॉर्ट्री के अंदर। लेकिन आपको नुकसान नहीं देगा, वो ना ज़मीन को नुकसान देगा। तेज़ाब के अंदर जितना मर्जी पानी डालें, आप हाथ नहीं डाल सकते, वो हाथ को उड़ा देगा। अब हमने क्या किया, सल्फर को तेज़ाब बनाया, आप बेशक घोंट पी लें, आपके बैक्टीरिया जरासीम मरेंगे, आपको कुछ नहीं होगा, तो वो सेफ है। अब बायोसल्फर ज़मीन में डालेंगे तो फास्फोरस की अवेलेबिलिटी बढ़ेगी, माइक्रोब ऐड करेंगे। ये दो चीज़ें ऐसी हैं, खाद जोन सी मर्जी फास्फोरस की डाल लें, एसएसपी डाल लें, बीओपी डाल लें, डीएपी डाल लें, ज़मीन में फास्फोरस की अवेलेबिलिटी या बैक्टीरिया ने बढ़ानी है या किसी तेज़ाबी चीज़ ने बढ़ानी है। तेज़ाबी चीज़ बायोसल्फर, सल्फ्यूरिक एसिड नहीं। इसी तरह पोटाश, एसओपी बहुत महंगी जा रही है, आप एमओपी ले लें, एमओपी को बैक्टीरिया लगा दें, ये बायोसल्फर लगा दें, लो पीएच वाली को चीज़, तो ये आपकी 3500 वाली चीज़ 6000 वाली एसओपी का मुकाबला करेगी, बल्कि बेहतर जाएगी। जिस तरह ये 1800 2000 वाली चीज़ 6000 वाली चीज़ का मुकाबला कर रही है, डीएपी 7000 वाला, सॉरी, इसके 3 बैग, उसका 1 बैग, उसका मुकाबला कर रहे हैं, या उससे बेहतर है, कीमत में भी कम है। तो इसी तरह एमओपी आपका एसओपी का बड़े आराम से मुकाबला कर सकती है। तो 2 चीज़ें हो गई, एक पानी, एक खादें। ज़राअत के लिए एक पानी और एक खादें। खादें मैंने आपको थोड़ा सा बताया है, यूरिया कभी भी डायरेक्ट नहीं ऐड करना चाहिए, हमेशा उसको कोट कर लें, कोई चीज़ बेशक मिट्टी कोट कर लें, लेकिन नंगा यूरिया, खाली यूरिया अपनी ज़मीन में नहीं डालें। या पानी से फ्लड करें, या जो बायोसल्फर मिक्स कर लें लो पीएच, या बैक्टीरियल कल्चर के साथ अप्लाई कर दें, किसी खाद के साथ, इसके टिलफॉस बीओपी के साथ मिक्स कर लें। अकेला यूरिया दुनिया में कभी भी अप्लाई नहीं होता, वो आधा ज़ाया हो जाता है जितना टेम्परेचर हाई है। डीएपी का मैंने आपको बता दिया थोड़ा सा अल्टरनेट, कि बीओपी ले लें, टिलफॉस ले लें, एसएसपी का कोई अच्छा सोर्स ले लें, साथ में बैक्टीरिया बायोसल्फर, एसओपी लेने की ज़रूरत नहीं है।